डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, देन इन दैट केस आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बट तीन ऐसे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करके बार बार पूछ रहे हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो से उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि ये सारे जो डाउट्स हैं आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर हेलो सर, माय नेम इज अभिषेक सिंह, आई एम डूइंग बीकॉम सेकेंड ईयर एंड आई वांट टू डू सीए। स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंट से करना चाहता है, कैन यू प्लीज हेल्प मी? क्या मैं सीए डायरेक्ट एंट्री से जाऊं या फिर फाउंडेशन रूट से जाऊं? ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने जो दिख रहा है, और ये एक बार नहीं, देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। सर आई एम एस वाई स्टूडेंट, नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग, अभी तक सी ए स्टार्ट नहीं किया है, थिंकिंग ऑफ डूइंग सी आफ्टर ग्रेजुएशन। वापस ये स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है विथ डायरेक्ट एंट्री रूट। सो प्लीज टेल मी विच अटेम्प्ट विल बी मोर बेनिफिशियल। अनदर क्वेश्चन इज स्टडी, व्हाट इज द स्टडी पीरियड? ठीक है, तीसरी बार देखिए क्वेश्चन, सर आई एम रश्मिता, आई एम अ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, आई एम अंडर कंफ्यूजन वेदर आई हैव टू रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स और नॉट, और इज इट बेटर टू गो फॉर डायरेक्ट एंट्री? देख लीजिए सेम क्वेश्चन, एफ वाई वाले स्टूडेंट को, एस वाई वाले स्टूडेंट को, टी वाई वाले स्टूडेंट को, सबको सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर मेरे लिए सी ए फाउंडेशन का रूट बेटर है कि मेरे लिए डायरेक्ट एंट्री का रूट बेटर है। तो अभी ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट एंट्री होती क्या है। उस वो अगर नहीं पता है तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर दो वीडियोस डाले हैं डायरेक्ट एंट्री के लिए, उनको पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को आना, उनको मैं ऊपर पिन कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब समझते हैं आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल है। अब देखिए, मेजॉरिटी टाइम्स मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा है जो सीए फाउंडेशन के रूट से जाते हैं, आप जानते हो सीए फाउंडेशन के रूट में चार सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। इसमें मेरी एक्सपीरियंस में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मैथ्स सब्जेक्ट में। ठीक है, तो देयरफॉर आपके लिए, अगर आप अपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है आपकी सीए की जर्नी, तो आपके लिए, अगर आप अगर एफ वाई में हो, एस वाई में हो, तो मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट को आप चेक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको फाउंडेशन रूट पे जाना है कि इंटर रूट पे कि डायरेक्ट एंट्री रूट पे। पहला क्वेश्चन जो आपको खुद को पूछना है कि क्या मेरी मैथ्स स्ट्रांग है? क्या आपको लग रहा है आपकी मैथ स्ट्रांग है? सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरी मैथ स्ट्रांग है कि नहीं? जाके आपके 10th और 12th की मार्कशीट देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं। एटलीस्ट 70% मैथ्स में अगर परसेंटेज आई है आपको, 70, 100 मार्क का पेपर अगर 70 आए हैं, तो यू कैन क्लियरली से दैट यस, आपकी मैथ्स के बेसिक स्ट्रांग है। बिकॉज देखिए, चाहे फाउंडेशन का जो कोर्स होगा उसमें आपको मैथ्स को जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, बट एक बेसिक मैथ्स जो होता है, बेसिक मैथ्स तो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से आ रहा है तो ही यू हैव अ शॉट एट डूइंग फाउंडेशन। तो इफ एट ऑल यस यू से दैट यस सर माय मैथ्स इज स्ट्रांग, देन इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन। आपका May 23 का जो अटेम्प्ट है उसके लिए 31 दिसंबर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, दिस विल स्ट्रेंथन, और प्लस आप अगर फाउंडेशन रूट से जाने वाले हो, आप जानते हो आपका मैथ्स ऑलरेडी बेसिक स्ट्रांग है, मैं वही बोल रहा हूँ एकदम हाई लेवल, लेकिन बेसिक स्ट्रांग है। ठीक है, प्लस आपने चेक किया हुआ है कि जहाँ पे आपका जो अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, वो भी आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। इससे आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे और आप May 24 में सीए इंटर की एग्जाम दे पाओगे। तो देयरफॉर इन बच्चों के लिए सीए फाउंडेशन का रूट एडवाइजेबल है। लेकिन अगर आप जानते हो कि सर नहीं, मैथ्स हमसे नहीं होने वाला है, हमें मैथ्स नहीं समझ में आती है, तो इन दैट केस चुपचाप आप डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। गो फॉर डायरेक्ट एंट्री रूट का रजिस्ट्रेशन। अगर आप थर्ड ईयर में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसको बुलाया जाएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो नॉर्मल डायरेक्ट एंट्री रजिस्ट्रेशन कहलाया जाएगा। इससे सिलसिले में और डिटेल्स चाहिए तो जो मैंने आपको दो वीडियोस ऑलरेडी लिंक कर दी थी उनको देख लेना। चलिए, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सबको मिल चुका है कि मेरे लिए फाउंडेशन बेटर है कि मेरे लिए डायरेक्ट एंट्री बेटर है। चलिए अभी जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि जहाँ पे सर आई मेट यू ऑन यूट्यूब, आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग डायरेक्ट एंट्री स्कीम, आई एम अ फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर फाउंडेशन एग्जाम एंड आई हैव फेल्ड इन। अब देखिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फाउंडेशन में चले गए थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन में ले लिया था, या तो एफ वाई में लिया, या एस वाई में लिया, टी वाई में लिया।
पर उन्होंने फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ले लिया। रजिस्ट्रेशन ले लेने के बाद बेचारे फेल हो रहे हैं, एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिया, पास ही नहीं हो रहा है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि मैथ्स के सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो। तो कहना है रजिस्टर फॉर डायरेक्ट एंट्री और शुड आई राइट फाउंडेशन अगेन। तो देख लीजिए, मेरा ये मानना है कि हमेशा आपको एटलीस्ट दो अटेम्प्ट प्रॉपर शिद्दत से देने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर शिद्दत से मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करके, प्रॉपर मॉक टेस्ट लिख के, प्रॉपर लेक्चर्स देख के प्रॉपरली देने चाहिए। अगर दो अटेम्प्ट के बाद भी आपका ये फाउंडेशन नहीं क्लियर हो रहा है, देन यू शिफ्ट टू डायरेक्ट एंट्री। एंड कैन यू शिफ्ट एक्चुअली डायरेक्ट एंट्री? देन द आंसर इज यस। सर कहाँ लिखा है ये कि एक फाउंडेशन का स्टूडेंट भी डायरेक्ट एंट्री में जा सकता है? मैं आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे बताता हूँ कहाँ लिखा है। चलिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देखते हैं। ये देख लीजिए, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अगर आप नोटिस करोगे तो दिस इज द मेन इंस्टीट्यूट का वेबसाइट, जो सब में वही ओपन होने वाला है। मैं ऊपर जा रहा हूँ स्टूडेंट्स में, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में। जैसे ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ओपन करता हूँ, आई एम गोइंग हियर इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोस्पेक्टस। जी हाँ, प्रोस्पेक्टस ओपन कर रहा हूँ मैं। सर क्या जब नया सिलेबस आएगा तब ये प्रोस्पेक्टस चेंज होने वाला है? यस, ये प्रोस्पेक्टस जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट डोंट वरी, मैं जो अभी ये आंसर देने जा रहा हूँ ये आंसर चेंज नहीं होगा। फाउंडेशन रूट से रजिस्टर्ड बच्चा अभी डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप डायरेक्ट एंट्री के जो क्राइटेरिया है, उन डायरेक्ट एंट्री का क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। सर एफ वाई एस वाई का बच्चा डायरेक्टली डायरेक्ट एंट्री के जा सकता है क्या? नहीं, आपको थर्ड ईयर में आना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जाके मैं आपको वो बता देता हूँ किधर लिखा हुआ है एग्जैक्टली। ये देख लीजिए, इंटर के ऊपर लिखा हुआ है, ये एसएफएम की बातें चल रही हैं, तो इंटर का जो लास्ट पेज है वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये पॉइंट कंफर्म किया हुआ है, देख लीजिए। देख लीजिए, इट इज़ ऑन पेज नंबर, यस, इट इज़ ऑन पेज नंबर 38 ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप नोटिस करोगे डायरेक्ट एंट्री रूट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ एंड आई एम सीइंग दिस पॉइंट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वेरी केयरफुली। कन्वर्जन टू डायरेक्ट एंट्री रूट, existing students of the CPT or foundation course on being eligible to join the intermediate course through direct entry can anytime register for intermediate through direct entry by paying the intermediate registration fees only। देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, आप डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ इंटर की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप दिस ऑल्सो क्वेश्चन इज क्लैरिफाइड। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट का वो ये है कि जहाँ पे सर आफ्टर ग्रेजुएशन, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन है। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है? अब तक हमने ये कवर कर लिया है कि जो स्टूडेंट्स अब तक कोर्स में एंटर ही नहीं किए, क्या मेरे लिए फाउंडेशन बेटर है कि डायरेक्ट एंट्री बेटर है, वो क्लियर हो गया। जो बच्चे फाउंडेशन रूट से रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं, अब उनको वो फेल हो रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, आप डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो, बट जाहिर सी बात है डायरेक्ट एंट्री की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होनी पड़ेगी। एंड लास्ट क्वेश्चन, ग्रेजुएशन हो चुकी है, स्टूडेंट की ग्रेजुएशन हो चुकी है, आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव जॉइंड एज ऑडिट एनालिस्ट। नोटिस कीजिए क्या बोला जा रहा है, आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव जॉइंड एज ऑडिट एनालिस्ट इन डेलॉइट। स्टूडेंट का जॉब चल रहा है, ठीक है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट टू गिव द सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री, कैन आई गिव इट अंडर न्यू डायरेक्ट एंट्री विथ कंटिन्यूइंग माई जॉब? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि सर मेरा ऑलरेडी कहीं काम चल रहा है, आई एम वर्किंग समवेयर नाउ, मैंने, और ये तो जॉब कोई भी हो सकती है। Basically, if I register for new scheme, I will give both groups with continuing my job after that my exam, and this job is equivalent to CA articleship, right? Can I give this way? तो अभी ध्यान सुनना, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहली बात तो जॉब कंटिन्यू करते करते क्या मैं डायरेक्ट एंट्री में आ सकती हूँ? दूसरा, ये जो जॉब चल रहा है डेलॉइट में एज ऑडिट एनालिस्ट, क्या ये बेसिकली माना जाएगा एज आर्टिकलशिप? अभी ध्यान से सुनिए केयरफुली। यू कैन डू दिस, मैंने आंसर क्या दिया है, अंडर द न्यू स्कीम। ध्यान से सुनना, जो नई स्कीम है, नई स्कीम, ओके, जो नई स्कीम मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में आने वाली है, उस नई स्कीम में आपको पहले रजिस्टर करना है, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहीं ऐसा बोला नहीं है कि आप कहीं जॉब नहीं कर सकते,
तो देयरफॉर नई स्कीम में जब आप जनवरी में रजिस्टर करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो ऑडिट की एनालिस्ट की जॉब चालू है वो आप कंटिन्यू कीजिए एंड बेसिकली आप आपकी सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए डेट एंट्री में। हाउएवर ध्यान सुना मैंने क्या लिखा है, येस यू कैन बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। वाई? बिकॉज देखिए केयरफुली, अगर आप जैन 23 में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फॉर न्यू डायरेक्ट एंट्री स्कीम, आपका अटेम्प्ट अगर नवंबर 23 होता है तो ऑफिस के काम के साथ आपके पास पढ़ाई करने के लिए काफ़ी कम टाइम बचेगा। देख लीजिए, तो आपका अगर जॉब चल रही है, जाहिर सी बात है आपका बहुत टाइम वहाँ जाने वाला है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करने के लिए कम टाइम बचेगा, तो इसलिए आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं बिकॉज यू हैव लेस टाइम टू स्टडी। तो इसलिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बट हाँ, अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर इफ़ यू बिलीव दैट आपकी ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के लिए, ठीक है, देन इन दैट केस यू डू नॉट क्विट, यू स्टडी अलॉन्ग विथ इट। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि सर अंडर न्यू स्कीम मेरी आर्टिकलशिप जो है क्या ये यही काउंट होगी? नहीं, नई स्कीम में मैंने कई बार बताया हुआ है आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है दोनों ग्रुप्स के क्लियर हो जाने के बाद ही। तो इसलिए सोचो ना, आज आप काम कर रहे हो, आपकी एग्जाम तो अभी तक आई ही नहीं है, अभी एग्जाम दोगे फिर दोनों ग्रुप का क्लियर करोगे, उसके बाद जो आप जो ऑफिस ज्वाइन करोगे दैट विल बी काउंट आर्टिकलशिप। तो ये जो आपका डेलॉयट में काम चल रहा है उसको आर्टिकलशिप गिना नहीं जाएगा। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। ये जो आप करने जा रहे हो, ये वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ इज वेरी वैलिड अंडर द करंट ओल्ड स्कीम। देखिए करंट ओल्ड स्कीम जो है उसमें ऐसा ही था, आप रजिस्टर कर लीजिए डायरेक्ट एंट्री में, आप सी ए फॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, आपकी 9 महीने की आर्टिकलशिप होगी, फिर आप एग्जाम दोगे। तो जो आप करने जा रहे हो वो ओल्ड स्कीम का तरीका है, नए स्कीम का तरीका नहीं है। नए स्कीम में क्लियरली इंस्टीट्यूट ने बोला रजिस्टर कीजिए, 8 महीने की पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, दोनों ग्रुप पास कीजिए, फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। आप जो करना चाह रहे हैं वो करंट डायरेक्ट एंट्री का चल रहा है, तो इसलिए आप चाहो तो करंट डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन कर लो। इफ यू डू रजिस्ट्रेशन अंडर द करंट डायरेक्ट एंट्री स्कीम तो आपकी आर्टिकलशिप तब से चालू हो जाएगी, 9 महीने की आर्टिकलशिप कीजिए और उसके बाद आपका अटेम्प्ट दीजिए। आई होप मैंने सारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस होंगे जो ये बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस, अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत स्पेसिफिक अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है, इन क्वेश्चंस को ही मैं इस चैनल के ऊपर कवर करता हूँ। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे और नया कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन दबा देना, ताकि ये स्टूडेंट और जाके ये वीडियो जो है और स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। I hope you like this video. Thank you so much for joining, guys. Bye bye. Take care.